गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज मेरी सिस्टर की शादी की जो मैं व्लॉग है, जो मैंने थोड़ा बहुत ही शूट किया था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं खुद ही उस दिन इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मैंने ज़्यादा शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि खुद ही इतनी सारी रस्में होती हैं करने के लिए कि टाइम नहीं मिला मुझे व्लॉग करने का। अगर खुद की सिस्टर की, अगर किसी और की शादी होती तो शायद मैं अच्छे से ज़्यादा व्लॉग कर पाती। तो मेरे पास ज़्यादा वीडियोस नहीं है, वो भी विनय ने बनाई है वो वीडियोस। मेरे को बोला था कि कर देना थोड़ा शूट, उन्होंने बनाई है। पर आप लोगों को चांदनी का लुक और मेरा लुक, हम लोग सब कैसे सजे हुए थे शादी के दिन, आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और थोड़ी बहुत रस्में भी देखने के लिए मिल जाएंगी जो मैंने शूट किया था। चांदनी की शादी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन था। मतलब दीज आर लाइक रियली प्रीशियस मोमेंट्स के चांदनी की शादी में बचपन से जैसे सोच रहे थे, हम लोग सोचते हैं कि ऐसी शादी करेंगे, ऐसे करेंगे, और फिर वो दिन आ ही गया जिस दिन चांदनी की शादी हुई थी। तो बहुत ही इमोशनल दिन था और बहुत ही खुशी का और इमोशनल दोनों दिन थे। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ उस दिन क्या क्या हुआ था। फ्रेंड्स, यहाँ पे वो जो चूड़ा डालने की रस्म है, जैसे हरियाणा पंजाब में ये होती है, चूड़ा डालते हैं, कड़ीले डालते हैं, तो वो वाली रस्म हो रही है। उसमें तो जब पत्नी की संज्ञा हो जाएगी तब बाद में तेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलाः तेन द्वावनवन्नानि दक्षिमाचलमाचलो। ये बात बदल देंगे नहीं, तब कपड़े में बदल यज्ञ में पंडित जी वो सारी चीज़ों को पहले उन सारी चीज़ों की पूजा करते हैं जो दुल्हन को डलती हैं, और उसके बाद फिर वो दुल्हन को डाली जाती है, जैसे कि चूड़ा है, कलीड़ है। चांदी का चूड़ियाँ डाली पड़ा कर। बोलना चाहते हैं आप? हाँ। क्या? मेरा भारत महान है। एक बहुत ही फनी रस्म होती है जो कलीड़े तोड़ने की होती है। सबके सरों पे सारे जो भाई बहन होते हैं उनको बिठा के जो दुल्हन है वो कलीड़े तोड़े, जिसकी शादी नहीं हुई तो बोलते हैं नई शादी उसी की होगी। फिर ये रस्म अभी यहाँ पे हो रही है। बहुत ही ज़्यादा हंसे थे हम लोग जब ये रस्म हो रही थी। बस आराम से आराम से, मैंने तो बस रस्म थोड़ा हल्का हल्का किया था। बस बस कर चांदनी हंस रहा है वो। जिसका पहला ब्याह होगा, साल अंदर ब्याह होगा इसका। चांदी भानु के ऊपर जरूरत है, चांदी के ऊपर तो डाउट नहीं है मुझे, तो मान जाएंगे। भानु के ऊपर गिरना तो दूर दो, ईश्वर सिद्धेश पे गिरा।
ही नहीं था। गिरा है यीशु पे तो गिरना ही था। फिर उसके बाद हम लोग पार्लर चले गए थे। मैं और चानी ये रस्म करने के बाद मैं और चानी पार्लर में रेडी हुए थे। शादी की शुरुआत होती है बारात के आने से, तो काफ़ी लोग, जैसे मेरा भाई है वो इतने सारे काम में उसको बोल दिए थे, और हम लोग मथुरा इतना ज़्यादा पता नहीं है हम लोगों को, तो भानु को ये चीज़ें पंडित जी ने, पापा ने, कि ये चीज़ लास्ट मोमेंट पे जैसे चाहिए होती है, तो वो वहाँ पे शॉपिंग करा था। तो बारात के स्वागत के लिए यहाँ पे और कोई नहीं था, विनय पहुँच गए थे, विनय जल्दी रेडी हो गए थे। और मेरे जो ताऊ जी के लड़के राकू भैया वो यहाँ पे थे, मतलब उनका नाम राकेश है, राकू भैया थे, वो यहाँ पर आ गए थे। तो भाई की सारी रस्में राकू भैया ने करी हैं। उसके बाद जो मुहूर्त निकाला था उसके लिए वो पंडित जी बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थे कि इस जो मुहूर्त है उसी में होनी चाहिए। बहुत ही शुभ मुहूर्त था वो, एक्चुअली वो दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ था, बहुत ज़्यादा शादियाँ हुई थी उस दिन, तो उस हिसाब से इस टाइम पे पहले फेरे होने थे। पहले एक्चुअली ज़्यादातर जयमाला होती है फिर फेरे होते हैं, पर चानी की शादी में पहले फेरे हुए क्योंकि पंडित जी ने बोला था कि ये इस टाइम पे हो जाने चाहिए। तो बारात आने के बाद फिर जैसे ही चानी की एंट्री हुई सबसे पहले फेरे करवा दिए गए, जो वो सारी फेरे के साथ जो रस्में होती हैं
वो करवा दी गई थी। कुआं तालाब बावड़ी जो भी बनवाएं तो उसकी प्रतिष्ठा करें। ये नहीं कि बनवा के छोड़ दिया, अगर बनवाएं तो उसकी देख रेख करें तो मैं आपके बामांग में आऊँगी। ये देखिए ठंड के मारे लोग ब्रेक डांस निकल रहा है ठंड के मारे। दूल्हा दुल्हन अभी फाइनली खाना खा रहे हैं और हम भी खाना खाएंगे। वी जस्ट हैड स्नैक्स और हम लोग खाना खाएंगे। तो सिर्फ अभी मतलब हम लोग के लिए, फैमिली वालों के लिए यहाँ पे सर्व करने के लिए रखा है। अभी हम लोग खाना खाएंगे। फ्रूट चाट और कुछ कुछ चीज़ें, रसमलाई रखा हुआ है।